सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ चतुर्थी आज, कल और परसों मोक्ष क्षणों के पहले आज आपसे खबरें करेंगे। बस नहीं, पूरी 10 के साथ शुरुआत कर रहे हैं समीर शिखर जी से। लगातार 2-3 दिन चल रहा है, पर आज तो चमत्कारों की बात हो रही है। वैसे तो समीर शिखर जी की हर कण के अंदर वह पुण्यवर्धन है, वह पावन है कि पर ये देख रहे हैं वहां जब चलते रहे, वहां से सिद्धार्थ चले आगे तन्मय सागर जी का आश्रम से, उसके सामने थोड़ा पड़ता है पहले की तरफ, यह समोषण चंदा प्रभु पदम प्रभु उसके बारे में। पर यहां पर ये एक वृक्ष दिखा रहे हैं आपको। कभी आपने सुना है वो कहते हैं ना, नीम का पौधा उगाओ आम कहां से आएंगे? बस वही है, जैसा बोओगे वैसा पिलोगे। पर ये फार्मूला विज्ञान का, तर्क का, कर्म का यहां सिद्धांत चलता ही नहीं है। ये वृक्ष है, महुआ का वृक्ष है। वैसे मूल रूप में महुआ का जानते हैं आप, लेकिन अंदर जाते हैं तो इसकी टहनियां अलग वृक्ष बन जाती है। महुआ मूल वृक्ष, दूसरा पीपल बन जाती है, एक बरगद बन जाती है, एक मीठी नीम बन जाती है और एक कुसुम बन जाती है। यानी एक जड़ महुआ से शुरू होकर 5 वृक्षों में, कल्पना नहीं कर सकते। कई बार विज्ञान यहीं पर आके नतमस्तक हो जाता है। बस ये जानकारी मिली, लोगों ने आके चक्कर लगाने शुरू कर दिए, वृक्ष के चक्कर लगाओ लगाओ बस। यानी मिथ्या तो एक पालना शुरू हो गया इस चमत्कार के चक्कर में। फिर यहां पर एक प्रतिमा विराजमान की, पहले अजितनाथ जी की भक्ति बढ़ती, नीचे खोल है, देख रहे हैं सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। एक बार आकर देखिएगा, असली बात ही है। लोगों में लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी इसकी। उसके बाद अजितनाथ यहाँ पे शांतिनाथ की प्रतिमा आ गई और फिर पदम प्रभु समोषण सहित आ गए। और आज कहते हैं लोग यहाँ पर चंदा प्रभु के ऊपर दर्शन करने कम जाते हैं, चतुर्मुख प्रतिमा देखने बहुत कम जाते हैं। पर यहाँ तो लोग आके चमत्कार को देख के हैरान होते हैं कि इस खोल के पेड़ के महुआ के अंदर ये 5 वो विशाल वृक्ष, जहाँ पे वृक्ष बनता है बरगद का, पीपल का, नीम का, इतने विशाल वृक्ष एक महुआ से निकल जाए, कुसुम का। और नीम भी, वो नहीं बोली कड़वी नहीं है इसकी, मीठा नीम। चमत्कारों की दुनिया में वास में यह अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है, अद्भुत है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप नीम का पेड़ वो और आम आ जाए? नहीं सुनते हैं। पर यहां पर सारा विज्ञान, सारे पाठ, ज्ञान सब धरा का धरा रह जाता है। और हमने यहीं पर ब्रह्मचारी अजय सो रही है ना, जो इसके देखभाल 3 एकड़ की पूरी जगह है और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने जो बताया, पहले वह सुन लीजिए। कहते हाथ कंगन को आरसी किया, जो देखे उसको फारसी किया। सुनिए जरा। में जो सबसे पहले नंबर चमत्कार परमपुर मंदिर है जो जी, उसके अंदर लगभग अपन 100 कदम पर जाएंगे तो अपन को पहले एक पेड़ मिलेगा जिसमें 5 पेड़ हैं। सबसे ऊपर मूल पेड़ जो है वो महुआ का पेड़ है। अच्छा। उसी में पीपल का पेड़ है, उसी में बरगद का पेड़ है, उसी में कुसुम का पेड़ है, उसी में अपना मीठी नीम है। एक पेड़ के अंदर 5 पेड़ हैं। मतलब पेड़ नीचे एक शुरू होता है, आगे 5 तरह के बन जाता है वो। हाँ, माने मूल पेड़ महुआ का है। हाँ, महुआ के पेड़ में ही 4 पेड़ और हो गए ऊपर। अच्छा, मतलब पीपल का, बरगद का, कुसुम का और मीठे नीम का। हाँ, ठीक है। और फिर ये जो प्रतिमा रखी है इसमें कैसे रखी है आपने? उसी के नीचे विराजमान कर दी अपने अजितनाथ भगवान को। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर कर दिया आपने यहाँ पर? हाँ हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो खोल है, खोल पहले था, खोल बनाया आपने? है, खोल पहले था, खोल बनाया गया है? नहीं, खोल पहले से है। पहले था खोल, ये पूरा पहले से है। अच्छा। भगवान जो वहाँ अजितनाथ जो भगवान है और शांतिनाथ जो भगवान है वहीं पहले वेदी पर विराजमान किए हुए थे। अच्छा। तो उसमें देखा कि एक दिन देखा कि उसमें 2 पेड़ हैं, तो एक दिन देखा कि उसमें 5 पेड़ हैं। जब 5 पेड़ लोगों को बताने लग गए तो लोग बाग उसकी परिक्रमा लगाने लग गए। अच्छा। तो फिर अपन ने सोचा ये तो अच्छा नहीं रहेगा अपने जैन दर्शन के हिसाब से। हाँ। तो फिर वहां पर अपन ने भगवान को विराजमान कर दिया। अच्छा, यार जो लोग आते हैं दर्शन करें शिखर जी में, वो लोग यहाँ के परिक्रमा तक दे रहे थे इस समय? उसके परिक्रमा देना चालू कर दिए। हाँ। ये आपने प्रतिमा कब स्थापित की फिर यहाँ पर? ये अपनी अभी इसी लगभग अभी ये 1 साल होगा। 1 साल हो गया है। और यहाँ पर इनका नित्य अभिषेक होता है? हाँ, डेली अभिषेक होता है, शांति धारा भी होती है, क्योंकि चमत्कार पद्मपुर भगवान जो यहाँ थे वो भी वहीं विराजमान कर दिए गए हैं। कहाँ पर? इसी प्लॉट के अंदर? हाँ, इसी अंदर। हाँ, माने सबसे पहले हैं अपने अजितनाथ भगवान, फिर है शांतिनाथ भगवान, फिर है अपने पद्मपुर भगवान का पूरा समोषण। परसों था मुक्तागिरी, ये दृश्य देख रहे हैं आज कुंथलगिरी से।
कुलभूषण देशभूषण जी की सिद्ध स्त्री, आचार्य श्री शांति सागर जी की समाधि स्त्री, और यहीं पर आज दीक्षा ही चली शाम तक। 3 शुल्कों को गुरुवर निरापक श्रवण वीर सागर जी द्वारा गुरु आज्ञा आचार्य समय सागर जी की, तीनों को मुनि दीक्षा दी गई और एक ब्रह्मचारी जी को शुल्क दीक्षा दी गई। अशोक पाटनी जी मुक्तागिरी थे, फिर सांगली पहुंचे, वही बताएंगे आपको, और फिर आज यहाँ पहुंच गए इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर। आचार्य हमारे गुरुवर विद्यासागर जी, उनके द्वारा पहली शिक्षा सिद्ध क्षेत्र पर। समय सागर जी की द्वारा पहली दीक्षाएं मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, और अब उसी कड़ी में निरापक श्रवण वीर सागर द्वारा यहाँ पर कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर। गजब का कारवां, और आज यह दृश्य देखकर गदगद थे हम लोग। तो आसमान से गिरते हैं तो नीचे गिरे तो लगता है बहुत अफसोस होता है। ऐसी शिखर यानी आचार्य पद पर पहुंच जाए, उसके बाद नीचे आए। दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को देखा था, सुना था, देख नहीं पाए, लेकिन उस परंपरा को निभाते हुए अब वयोव्रत आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दक्षिण वाले, उनको द्वारा यह दी गई मुनि विद्यासागर जी को आचार्य पद दिया गया। उन्होंने अपना पद दिया, अब मैं नीचे हो गया और विद्यासागर मुनि के आचार्य अब ऊपर हो गए। सांगली के दृश्य हैं कल के देख रहे हैं आप। जब इस तरीके से उस प्राचीन परंपरा को करा जाता है तो सचमुच मन तो गार्डन होता ही है। पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की हमारे बारे में, आज वह नहीं बात करेंगे। लाल किला मैदान के अंदर 15 फरवरी को शुरुआत हुई थी और ये रजत बन गए अब तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के रूप में। 72 रजत प्रतिमाएं। कल मोक्ष खिलने के बाद यह है दिगंबर जैन लाल मंदिर अतिशय तीर्थ पर विराजित होती। नई वेदी पर प्रवेश करते हैं, बाईं तरफ नई वेदी है, साथ में डिप्टीगंज की प्रतिमाएं 200 साल पुरानी है, और मुल्तान और लाहौर से आई, कहां से? पाकिस्तान से। जब हमारा विभाजन हुआ था तब उस समय की वो प्रतिमाओं को भी अब उस अंदर की दाहिनी तरफ की वेदी डाके यहां विराजमान किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रही है वेदी, एक बार दर्शन करना, गदगद हो जाएंगे इस लाल मंदिर में। इस 432 साल बाद बनी इस नई वेदी पर विराजमान रजत और इन प्रतिमाओं के अतिशयकारी तीर्थ के अंदर। आज है शनिवार, हाँ सब जानते हैं सैटरडे है, और आज जानते हैं अधिकांश लोग कहते हैं आज है हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ जी का दिन। कई उन्होंने 7 दिन बांट दिए हैं, वैसे गुणों में कोई बढ़ता नहीं है, सब एक से एक बराबर है, लेकिन तब भी सोमवार किसका और शनिवार आज। और देख रहे हैं हाँ, अब उनके तीर्थ की बात करें तो पहुंच गए जहाजपुर, और गुरुवार की बात करें तो तरुण सागर से पहुंच गए हैं अब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में। देख रहे हैं आप, ये आज की जो शांति धर्म में बोल रहे थे तो गजब की बात थी, गदगद हो रहे थे। दिल्ली में बैठे हम भी और वहाँ जहाजपुर में, और आप भी सारे देश में बैठे आप लोग भी करिए भाग इस पुण्य का अर्जन उनके साथ। जब आचार्य श्री गुरुवर प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं ये शांति धारा की मुंह से निकलती है ध्वनि, हमारे कानों में पहुंचे तो गदगद हो जाते हैं। कहते हैं कहीं ना कहीं पापों का विसर्जन कर पुण्य का अर्जन कर जाते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामंदिर। हाँ, ये पाषाण है, 35 इंच की ये प्रतिकृति है। गुरु उपकार भवन के अंदर अरिहंत नगर के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर विराजमान, एकदम जीवंत लगती है। और मुस्कुराहट उनकी कहते हैं अंदर तक एक पहचान बनाती है कि मैं तुम्हारे भीतर अब भी हूँ, पुकारो श्रद्धा से, एक वात्सल्य रखो, सम्मान आदर इस तरह करो कि तुम्हें बहुमान मिले। इस रास्ते पढ़कर मोक्ष की ओर आनंद पाओगे, पाषाण के अंदर हमें भी नजर पाओ। सांगली खबर दी थी बीती रात, इस बारी आज ही नेमियात नगर की बात कर रहे हैं सांगली की। वहां पर रात में चोर आए, ताले तोड़ के संपत्तियों के लूट ले गए। आज हमारे मंदिरों में चोरियां कितनी हो रही हैं इस बारे में हम गिनती ही करते रह जाते हैं, पर हम अपने मंदिरों की, साथ में कहें चल तीर्थों की सुरक्षा करने में बार बार फेल हो रहे हैं। और एक समाधि की सूचना, कल पारोल से विहार हो रहा था, तब
नियपक्षम अक्षय सागर के साथ उनके संगस्थ शुल्लक तत्वार सागर जी दिख रहे हैं। करते 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 कहीं ना कहीं दिल का ऐसा दौरा पड़ा, शांत भाव से लगभग कल शाम को 5:13 उस समय समाधि हो गई और आज सुबह अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य वाली परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता। और अब है फागुन शुक्ल पंचमी। हमारे 19वें तीर्थंकर मल्ल, ये देख रहे थे आप, यही है वह समकलकूट। इस समकलकूट से ही हमारे मल्ल भगवान सिद्धालय गए थे 500 महामुनिराजों के साथ। एक माह के भोग निवृत्ति काल के बाद यहीं आए थे और फिर एक समय में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और इसी संकलकूट से 96 करोड़ महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और जब इसकी अब निर्मल भावना से हम वंदना करते हैं, निर्मल शांत एकदम राग द्वेष से अलग, तो कहते हैं 1 करोड़ पुरुषद उपवास का फल मिलता है। अब सोचिए 1 करोड़ पुरुषद उपवास के लिए अब वो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने जन्म लेंगे। पर यहाँ पर कहते हैं एक बार निर्मल भाव से वंदना तो करिए 108 और फिर देखिए फल क्या मिलता है। कितने अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसी है मल्लीनाथ भगवान जिनका है मोक्ष दान फागुन शुक्ल पंचमी। और हाँ, इस बार षष्ठी का शेष है और फिर सोमवार फागुन शुक्ल सप्तमी का दिन है। वो दिख रहा है अभी नई नई सीढ़ियां है ना, ये यहाँ 30 क्षेत्र कमेटी ने विस्तार किया था और अब कितनी आराम से परसा टोकी ना। पता है एक बात गजब की है। पौष कृष्ण एकादशी को जन्म हुआ 2 तीर्थंकरों का, चंदापुर भगवान का और पराशर भगवान का। तब भी हुआ उसी दिन पौष एकादशी को। पर मोक्ष जाने की जब बात आई तो एक चले गए बिल्कुल पश्चिम परसनाथ जी और एक चले गए बिल्कुल पूरब चंद्र प्रभु दिख रहे हैं आप। यानी अन्य टोंकों से 2 किलोमीटर आना पड़ता है। कई लोग जाते कहते हैं हे भगवान जी यहाँ से मोक्ष के पास से चले जाते, हम तो यह सुनते हैं लोगों से कहते कहते। ऐसी नहीं बात है। यह ललित कूट 984 अरब 72 करोड़ 80 लाख 84 अरब 595 महाराज भी इसी ललित कूट से मोक्ष गए हैं। और फिर अब कहेंगे अब हमें क्या उपवास का फल मिलता है यहाँ पर आने के बाद भावना वंदना करते हैं तो जी हाँ, जब निर्मल भावना से वंदना करते हैं ना तो 96 लाख पुरुषद उपवास का फल मिलता है। और यही है, एक परसनाथ टोंक है और एक दूसरी चंदा टोंक है जहां पर आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं अलग रूप में, जहां पर एक शिखर रूप में शिखरबंद चरण है। अनोखी बात है यहाँ की। ये जो खास देख रहे हैं आप चंदा प्रभु की ललित कोट की, जो हम आपके साथ दर्शन कर रहे हैं। बोलिए हमारे साथ आपके साथ 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान और फिर 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान आपके मोक्ष कल्याण की सम्मेश के मोक्ष करने वाले संकुल कोट और ललित कोट से जय जय जय। सर पकड़ लेते हैं जब हम दृश्य दिखाते हैं आपको तो सचमुच माथा पीट लेते हैं अपना कि हम अपनी टोकों को, अपने पवित्र जिनालों को जो कहते हैं शाश्वत तीर्थ है, उसके अंदर इतना गंदा कपूर जलाओ, बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ और सारी टोको गंदा कर दो। हम नहीं सुधरेंगे, कानों पर जू नहीं रेंगेगी, लेकिन हम जब तक नहीं सुधर पाएंगे तो समझ लिए पुण्य अर्जन कर रहे हैं या हम पुण्य को यहाँ के विसर्जन कर रहे हैं। इन्हें पावन पवित्र तब रखोगे तभी हम कहते हैं कुछ पुण्य का संचित अंजित कर पाएंगे इस शाश्वत सम्मेश शिखर पर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ लगातार 7 बजे नहीं 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ।